सुनो प्रिंस, मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना और रात को ना मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम खाना भी बना के रखना। यार साक्षी, संडे का इकलौता दिन मिलता है साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, उसमें भी तुम बाहर पार्टी करने जा रही हो, ये कौन सी बात होती है? अरे रोज तो हम साथ रहते हैं ना, और टाइम भी बिताते हैं। मुझे एक दिन मिलता है बाहर जाने के लिए, उस एक दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूं, चिल ना करूं, अपनी जिंदगी ना जीऊं। अच्छा, चिल करने का टाइम चाहिए तुम्हें? वही टाइम चाहिए जिस टाइम मुझे टाइम नहीं होता। 6 के 6 दिन काम करता हूँ मैं, एक दिन टाइम मिलता है, उसमें भी तुम साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर सकती। और एक बात बताओ, ये कैसी ड्रेस पहन के जा रही हो तुम पार्टी में? ऑफ कोर्स, ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं क्लब में। तुम क्या चाहते हो, मैं सूट सलवार पहन के क्लब में जाऊं? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम इस ड्रेस में पार्टी में जा रही हो। मुझे ना पार्टी में जाने दो, मेरा मूड स्पॉइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप यहाँ अचानक कैसे? अरे वो मम्मी बाजार गई थी तो तेरे लिए सामान लाई थी, सोचा तुझे पकड़ा दूं, ये ले। अरे वाह भैया, क्या है इसमें? वैसे नमस्ते, तू खुद देख लेना। प्रिंस, क्या तरीका है ये? मेरे भैया ने तुम्हें नमस्ते किया और तुमने उनका जवाब भी नहीं दिया। हाँ तो आया तो मैं क्या करूँ, वैसे भी तेरे घर वाले तो आते रहते हैं, कभी ये तेरा भैया आता है, कभी तेरी माँ आती है, कभी तेरे बाप आता है, आ जाता है ये भी रोटी तोड़ने मुफ्त की। इसे कोई काम धंधा तो है नहीं, बेरोजगार कहीं का। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे बड़े भाई से? मैं ना पागल हो चुका हूँ, कभी तेरा भाई आता है, कभी तेरा बाप आता है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तुझे खिलाऊं या तेरे घर वालों को खिलाऊं? कोई बात नहीं बहन, भाई साहब का मूड खराब होगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं भैया, आज से पहले इन्होंने कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं किया, आज पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मेरी बात ना ध्यान से सुनो, तमीज से बात करो, क्यों नाक कटवाने में लगे हो मेरी? सही बोल रहा हूँ मैं, एक नंबर के लीचड़ है तेरे घर वाले, और सबसे बड़ा लीचड़ तो ये है, इसे कोई काम धंधा तो है नहीं, यहाँ पे आ जाता है मुंह उठा के, ना कुछ कमाता है ना कुछ करता है। क्या करने आया है अब यहाँ पे? फिर बदतमीजी। भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? आप मुझसे बड़े हैं, मैं इस चीज की इज्जत करता हूँ, पर आगे से मेरी बहन के हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साक्षी, ये सब चीजें तेरे साथ रोज होती हैं क्या? जीजू तुझ पर रोज हाथ उठाते हैं? नहीं भैया, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। आज तक हाथ उठाना तो छोड़ो, इन्होंने कभी मेरे से बदतमीजी से बात नहीं की। पता नहीं आज कैसे मेरे घर वालों के आगे हाथ उठा दिया मेरे पे। बहन, अभी तक हम मरे नहीं है, तेरा भाई जिंदा है। चल तू मेरे साथ, तू 1 मिनट नहीं रहेगी यहाँ पर, चल। अरे सुन के तो जाओ, मैंने तुम्हारी बहन के क्यों चाटा मारा है? क्यों मारा है आपने? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन इस घर में क्या कलेश मचाती रहती है? हफ्ते में एक दिन मिलता है मुझे, उसमें भी मैडम को पार्टी अटेंड करनी है, और इसके कपड़े देखना कैसे कपड़े पहन के जा रही है। और एक बार मेरी हालत देखो, एक दिन मिलता है मुझे पूरे हफ्ते में, उसमें भी नौकरों जैसे काम कराती है, कभी पोछा लगवाती है, कभी झाड़ू लगवाती है, कभी किचन में काम करवाती है। और मैंने क्या बोला था इससे? बस इतना बोला था कि साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें भी मैडम को पार्टी करने जाना है, चिल करने जाना है। मेरे साथ नहीं हो सकता क्या चिल, जो बाहर ही पार्टी करने जाएंगी? और ये तो ये मेरे घर वालों तक की इज्जत नहीं करती, इसकी वजह से मेरे घर में कितने कलेश चल रहे हैं ना, मैं ही जानता हूँ। कल मैं अपने पापा के साथ दवाई लेने गया था, पता है क्या बोलती है? क्यों दवाई दवा रहे इस बुड्ढे को? और इसे इतना भी नहीं पता, जिस घर में रह रही है ना, वो मेरे पापा ने ही मुझे गिफ्ट दिया था, ताकि हम साथ में रह सके। प्राइवेसी के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता है, पर मैडम को तो कदर ही नहीं है, इसे तो बाहर पार्टी करने जाना है। और तुमने देखा था ना, हाथ पहले किसने उठाया? इसने उठाया था। पहले ये मुझे थप्पड़ मारने आई थी, उसके बाद मैंने इसे मारा है। बहन तू ये क्या कर रही है? क्या ये संस्कार दिया हमने तुझे? मम्मी पापा ने ये संस्कार दिए तुझे? तू तो मम्मी पापा का नाम मिट्टी में मिला रही है। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। और जब मम्मी पापा को पता चलेगी तो ससुराल में क्या हरकतें करती है, क्या बीतेगी उन पे। और कोई भी हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तू चुप क्यों खड़ी है? जवाब देना मुझे। अरे ये क्या जवाब देगी, इसकी सारी चुप्पी जवाब दे रही है। अगर तुमने पहले ही से अच्छे से संस्कार सिखा दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तूने इतनी बड़ी गलती करी है, चल जल्दी से भाई साहब से माफी मांग। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज तक मम्मी पापा के साथ कितना गंदा व्यवहार करती आई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी, उनकी रेस्पेक्ट करूंगी और कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है साक्षी, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, पर आगे से ऐसी गलती मत करना जैसी तुम करती हो। मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो, उसके अलावा कुछ नहीं। और तुम जा सकती हो जहाँ जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे अब किसी पार्टी में नहीं जाना। आप लोग बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ।